और ये देख रहे हैं आप एक कोना चंद्रमा का, वैसे तो आपको पूरा वलय दिख रहा होगा, पूरा चंद्रमा गोल दिख रहा होगा, लेकिन दिल्ली की इन तस्वीरों में एक हिस्सा जो है वो आंशिक रूप से आपको धीरे धीरे काला दिखना शुरू होगा। और ये शुरुआत है चंद्र ग्रहण की। ये स्थिति अभी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और ये देखिए, ये तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे थे जो मुंबई से इस वक्त मिल रही है, और इस तस्वीर को जब हम देखेंगे तो ये ज्यादा स्पष्ट होगा, क्योंकि ये तस्वीर जो है वो आप थोड़ा सा ज्यादा इसमें वो स्थिति देख रहे हैं। अब ये देखिए, मुंबई की जो तस्वीर है इसको आप देखेंगे तो एक आंशिक जो हिस्सा है वो ग्रहण उस पर लग चुका है और ये धीरे धीरे स्थिति बढ़ती जाएगी। ये जो काला वलय है जिसको आप देख रहे हैं, ये काला घेरा, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। देखिए, आंशिक रूप से आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा और अगले कुछ मिनट में ये पूरी तरह से विजिबल हो जाएगा। जो चंद्रमा आपको पूरा गोल दिख रहा था कुछ देर पहले, उसमें एक हल्का सा कटाव है, क्योंकि पीछे भी आप जो बैकग्राउंड देखेंगे रात है तो स्वाभाविक है काला है। उसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि उसके चंद्रमा के ऊपर प्रभाव ग्रहण का शुरू हो चुका है और अब कुछ देर के बाद ये स्थिति थोड़ी सी और बढ़ेगी, जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि चंद्र ग्रहण किस तरह से इस बार असर दिखा रहा है। और ये देखिए, इसमें जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, वैज्ञानिक जानकारियां हैं वो अलग हैं, और ज्योतिषीय जो गणनाएं हैं या जो वैदिक कथाएं हैं, सनातन कथाएं हैं, वो थोड़ा सा उनमें भिन्नता है। लेकिन एक बात हकीकत है कि चंद्रमा के ऊपर इस वक्त की स्थिति में ग्रहण लग चुका है। और आप किसी भी मान्यता को मानिए, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो तस्वीर में आपको देखना चाहिए। ये दर्शनीय एक तरह का दृश्य है, इसको आपको देखना चाहिए। ये कई बार आपने दृश्य देखा होगा ग्रहण का, लेकिन हर बार ग्रहण के असर अलग अलग होते हैं और इस तस्वीर को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुंबई की लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, दिल्ली की तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी हैं और अलग अलग देशों से भी चंद्र ग्रहण को देखा जा रहा है, उसकी तस्वीरें भी हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और शिरोमणि सचिन जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वो हमें लगातार बता रहे हैं कि इस वक्त की स्थिति क्यों खास है और ऐसे समय में सचिन जी क्या क्या करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए राम जी, ये बहुत सुनहरा अवसर है और बहुत ही सुंदर दृश्य है, लेकिन चंद्रमा ग्रसित हो रहा है। ऐसी विलक्षण घटनाएं जरा आकाश में देखने के लिए कम ही मिलती हैं, लेकिन रात का समय है, लोग देख पा रहे हैं कि चंद्रमा धीरे धीरे कटाव की स्थिति में आ रहा है और एक काली सी छाया उसको ग्रसित कर रही है। तो यही आंशिक चंद्र ग्रहण है, ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। पूर्ण रूप से चंद्रमा जो है यहां पर, क्योंकि शरद पूर्णिमा का दिन है, पूर्ण रूप से ग्रसित नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं ये आंशिक तौर पर चंद्र ग्रहण देखा जा रहा है और अब दिखना शुरू भी हो गया है। दिल्ली के दर्शक देख रहे हैं, मुंबई से भी ये तस्वीरें आ रही हैं और ऑस्ट्रेलिया में तो आप पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि समय अंतराल का फर्क है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि चंद्रमा आपकी पत्रिका में पीड़ित है, चंद्रमा को आप मजबूत करना चाहते हैं, भगवान शिव की इस समय उपासना करें। हो सके तो एक तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें 2-4 चम्मच गंगा जल मिला लें, नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अब ये जल जो है पूर्ण रूप से अभिमंत्रित हो जाएगा। इसका संपूर्ण घर में, विशेष तौर पर अपनी छत पर इसका छिड़काव जरूर करें। हो सके तो अपने नहाने के पानी में प्रातःकाल जब आप उठेंगे तो गंगा जल डालकर स्नान करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये स्थिति वो होती है मित्रों कि जब चंद्रमा से दूषित जो किरणें निकलती हैं आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर देती हैं, तो भाई इसका कोई दूषित प्रभाव आप पर, आपके व्यक्तित्व पर ना हो, ऐसे में आपको विशेष तौर पर इस चंद्र ग्रहण से बचना होगा, ध्यान रखना होगा, शिव उपासना करनी होगी। मंत्र उच्चारण आप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण जगत, चराचर जीव सभी के लिए आप करिए। अपने स्वयं के लिए करना है तो नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, हो सके तो पंचाक्षरी स्तोत्र का आप पाठ जरूर करिएगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या पंडित जी इस काल में भी पानी पी सकते हैं? देखिए, अगर आप बीमार हैं, अगर आप वृद्ध हैं और अगर आप बालक हैं तो आप जल का सेवन कर सकते हैं भगवान शिव का ध्यान करके। रहा प्रश्न कि अगर आप ऐसे ही कि टाइम पास के लिए आप कह रहे हैं कि भाई चंद्र ग्रहण चल रहा है, हम जल पीकर देख लें, तो भाई पीकर देख लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। चंद्र ग्रहण काल एक वो समय होता है, स्वर्णिम अवसर होता है, जब आप जल तो क्या किसी भी चीज का ध्यान मत करिए, सिर्फ और सिर्फ
साधना करिए, भगवान शिव का ध्यान करिए। जल तो आप सारा जिंदगी पिएंगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं। इस समय वो समय है जो आप अवसर, आपके पास मौका आया है, अवसर आया है, तो इसे आप गवाइए मत। इस समय आप भगवान शिव का ध्यान करके, नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करके अपने आप को जो है सकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपके चक्र भी इससे प्रभावित होंगे। जैसा कि करिश्मा जी ने कहा, अपने आज्ञा चक्र पर आप सफेद चंदन का तिलक करिए, माथे पर तिलक करने के साथ ही कंठ पर तिलक करिए, अपने नेवल चक्र पर, नाभि चक्र पर भी आप सफेद चंदन का तिलक करें, तो आपकी सोचने समझने की शक्ति पहले से बेहतर होगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा, और कहीं ना कहीं ये जो पंच तत्वों का शरीर है, कहीं ना कहीं एकदम से इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निश्चित तौर पर आपको दिखाई देगा। बिल्कुल, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपको निश्चित रूप से दिखाई देगा। और हम निश्चित रूप से एक चीज़ देख पा रहे हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण है उसका असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चंद्रमा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, कुछ देर पहले उस पर आप काली छाया देख रहे थे, लेकिन अब ये जो परछाई है, ये छाया है, ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है ये आपको इन तस्वीरों में देखने के लिए मिलेगा। ये मुंबई से इस वक्त लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और इन लाइव तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं कि चंद्र ग्रहण किस तरह से चंद्रमा के ऊपर अब असर दिखा रहा है। ये 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण है। इसका देश दुनिया पर क्या असर होगा उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। असर क्या होगा वो हम एक्सपर्ट्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से ये जो परछाई है वो धीरे धीरे अब बढ़ती जा रही है, और कुछ हद तक, जैसे कि शिरोमणि सचिन जी ने आपको समझाया है, कि ये पूरी तरह से, चूंकि आज शरद पूर्णिमा है और पूरी तरह से मुमकिन नहीं है कि ये जो काली परछाई है वो चंद्रमा को पूरी तरह ग्रसित कर ले, लेकिन फिर भी आंशिक रूप से ये आपको परछाई धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये जो काला वलय है ये बढ़ता जा रहा है। चंद्रमा आज 16 कला संपन्न है, ऐसा कहा जाता है, अपने पूर्ण आकार में है, लेकिन इसके बावजूद धीरे धीरे इसकी जो एक तरफ से आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो काली परछाई है वो उसको ग्रसित करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। यही चंद्र ग्रहण है और ये धीरे धीरे और विजिबल होता जाएगा। करिश्मा जी हमारे साथ हैं। करिश्मा जी, हम लगातार आपके जरिए यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अपना मन भगवान के चरणों में इस वक्त लगाएं, और दूसरी, अगर हम इस अवस्था की बात करें, इसको अगर आप थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर सकें कि किस तरह से अब ये चंद्र ग्रहण आगे बढ़ेगा। देखिए, अभी तो ये चंद्र ग्रहण बढ़ेगा क्योंकि आंशिक रूप है, इसलिए पूर्ण रूप से नहीं ढकेगा ये चंद्रमा को। इस समय पे ये बहुत, जैसे हम कहते हैं ना कि पूरा काला पड़ गया, वो चीज़ नहीं होगी। तो इसलिए इस चंद्रमा से घबराने की, इस चंद्र ग्रहण से घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बहुत लंबा समय का चंद्र ग्रहण नहीं है, जैसे कि शिरोमणि जी ने भी कहा, सचिन जी ने कहा कि आप चाहे तो पानी पी के देख लो। तो इसलिए इस समय पे मज़े लेने के लिए, या आपको ये सिर्फ एक टेस्टिंग पर्पस से करना है कि चंद्र ग्रहण है हम तो करके देखेंगे, तो बिल्कुल आप करके देख लीजिए, उसमें आपका ही अपना नुकसान है। जैसे बच्चे होते हैं ना, हम समझाते हैं मगर फिर भी करते तो उतना नुकसान करते हैं, तो वो चीज बिल्कुल है। इस समय पे ये चंद्रमा जो है ये पूर्ण रूप से ग्रसित नहीं होगा, इसलिए बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, मगर डेफिनेटली प्रभाव जरूर पड़ेगा। बहुत लंबा समय नहीं है, केवल 1.5 घंटे की बात है, और 1.5 घंटा मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिल्कुल भूखा और प्यासा और नहीं रह सकता, मुझे नहीं लगता। हाँ ठीक है, अगर आपको कोई बहुत बड़ी समस्या है, कोई बीमारी है, अस्वस्थ हैं आप, या गर्भवती हैं, या बच्चे हैं, तो वो आप बिल्कुल पी सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। मगर कभी भी भगवान ये नहीं कहते कि आप अपने आप को परेशानी दे करके और मुझे खुश करो, प्रसन्न करो, तो वो चीज़ भी नहीं है, आप पी सकते हैं, कोई इसमें बहुत भ्रांतियों वाली बात नहीं है। मगर हाँ, यहाँ पे कुछ सावधानियाँ ज़रूर बरतनी चाहिए हमें। अगर मनाही है तो मत पीजिए, इसमें आपका ही एक सही तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पे ही रहेगा, इसमें आपका ही फायदा है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति रहेगी, इस समय पे आप सिर्फ भगवान की उपासना करें, और इस समय पे भगवान शिव की ही उपासना करें। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले आप सभी को ये चीज़ बताई, भगवान शिव के आगे ना राहु ना केतु ना शनि, ऐसे हनुमान जी के आगे ना राहु ना केतु ना शनि, किसी की नहीं चल सकती। तो आप हनुमान जी की उपासना ज़रूर करें, इस समय पे ध्यान ज़रूर करें। अगर आप मंत्रों का उच्चारण नहीं कर रहे, अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपको मंत्र बोलने नहीं आ रहे, तो सुन लीजिए। अगर सुन भी नहीं सकते हैं तो केवल एक काम कीजिए, आप सिर्फ
मेडिटेट की अवस्था में बैठ जाइए, यानी कि आप जो है बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए और ओम चैंट करें, सिर्फ ओम चैंट करें और इसके अलावा कुछ भी ना करें। Zee News.